ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ, रूसी का उपचार। दोस्तों, वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन कभी न कभी अपनी लाइफ में डैंड्रफ से सफ़र करती है। और डैंड्रफ जो कि स्कैल्प पर उपस्थित बालों की समस्या होती है, जो आगे चल कर के सिवोरिक डर्मेटाइटिस में चेंज हो जाती है। और डैंड्रफ बालों के झड़ने का एक कारण भी हो सकता है। और डैंड्रफ को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह पिंपल्स यानी कि एक्ने का कारण बनते हैं, जिसे जवानी में यानी कि यंग एज में चेहरे पर पिंपल्स होना चालू हो जाते हैं। और कई बार इससे नाक, कान और गले पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज हम डैंड्रफ के कारण जानेंगे, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट और उसके मेडिकेशन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डैंड्रफ इज द माइल्ड एंड ऑफ सेबोरिक डायमेटाइटिस। अगर डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह मोर सीवियर फॉर्म सेबोरिक डायमेटाइटिस, जिसमें स्किन में इरिटेशन होता है और स्किन रेडिश हो जाती है, उसमें ये डैंड्रफ चेंज हो जाता है। और डैंड्रफ और सेबोरिक डायमेटाइटिस में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है एंड फंगल इन्फेक्शन ऑन द स्कैल्प, जो खोपड़ी की त्वचा जहाँ पर बाल पाए जाते हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन और एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन ये देखने को मिलता है। और दोनों ही कंडीशन इंटरचेंजेबल होती है, यह एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। और दोनों का वे ऑफ ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डैंड्रफ को पिटायरियासिस कैपिटिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक ईस्ट लाइक फंगस होती है, जिसे मालासेजिया ग्लोबुसा कहा जाता है। और यह फंगस क्या करती है कि शरीर की जो पसीना होता है उस पर एक्ट करती, जिससे ओलिक एसिड का निर्माण होता है। और यह ओलिक एसिड स्किन के लिए इरिटेंट की तरह वर्क करता है। और इस कारण से हमें डैंड्रफ जब हो जाता है तो हमें खुजली यानी कि इचिंग होना चालू हो जाती है। ये कुछ आपको मैंने डीपली बताया है थोड़ा सा। और इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्लैक्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई स्किन, जो सूखी त्वचा के छोटे छोटे पपड़ीदार पीस बन जाते हैं, जो हमें कई बार तंगी करते हैं तो उसमें वो दिखाई देते हैं, कई बार झड़ भी जाते हैं। स्कैल्प पर हमें इचिंग होना चालू हो जाती है। और स्कैली स्कैल्प हमें थोड़ा सा दिखाई देती है जहाँ पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये डैंड्रफ के छोटे छोटे पीसेस हैं स्किन के। इचिंग और स्केली स्कैल्प हमें थोड़ी थोड़ी वहाँ पर खुरदरापन सा महसूस होता है। ये डैंड्रफ की कॉमन सिम्टम्स होते हैं। यदि स्कैल्प इज रेड, इरिटेशन हमें वहाँ फील होता है, तो यह सेबोरिक डायमेटाइटिस के लक्षण होते हैं, जो कि मलासेजिया ईस्ट के द्वारा फैलता है। डैंड्रफ के वो सिम्टम्स तो है ही हैं, उनके साथ में अगर ये सिम्टम्स भी हैं तो यह सेबोरिक डायमेटाइटिस कहलाता है, जिसमें हमें ईचिंग और रेडिश त्वचा के सिम्टम भी दिखाई देते हैं डैंड्रफ के साथ में। टाइप ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ 4 टाइप्स का होता है। और डैंड्रफ के अगर टाइप हमें पता चल जाते हैं तो हम इजी वे के अंदर इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं, और कम समय के अंदर डैंड्रफ से हम निजात पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को एक बार भी डैंड्रफ हो जाता है तो इसे क्योर नहीं कर सकते हैं, ओनली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपसे प्रॉमिस करता है या आपको
कहता है कि डैंड्रफ को मैं 100% क्योर कर दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा होता है। ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ। तो अगर हमें टाइप पता है तो हम इजी वे के अंदर उसके को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। ड्राई डैंड्रफ, जो कि जनरल टाइप का डैंड्रफ होता है, और मोस्ट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम ड्राई डैंड्रफ, इसी डैंड्रफ से सफ़र करते हैं। और इस डैंड्रफ में फ्लैकी एंड ड्राई डेड स्किन सेल्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे आपको ड्राई डेड सेल्स के, जो कि स्किन के छोटे छोटे से पीस होते हैं, वो हमें बालों वाले स्थान पर हमें दिखाई देते हैं। यू कैन सी इट इन पिक्चर। आपको छोटे छोटे से पीसेस हमें दिखाई देते हैं, और वो कई बार हमारे कपड़ों के ऊपर भी गिर जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप, ग्रीस और ऑयल बेस्ड डैंड्रफ, द एक्यूमुलेशन ऑफ सीबम ऑयल ऑन द स्कैल्प। इस प्रकार के डैंड्रफ में जो सीबम ऑयल होता है वह खोपड़ी की बालों वाले जो त्वचा होती है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन या तो नेचुरल होता है, या फिर जैसे जैसे लाइफ में चिंता और फिक्र बढ़ती है वैसे वैसे इस प्रकार का डैंड्रफ का इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। तो यह सेकंड टाइप का है। आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैक्स तो बन ही रहे हैं, परंतु यह बालों वाला जो स्थान होता है बालों के अंदर ये चिपका रहता है। क्लियर? तो इस प्रकार का डैंड्रफ ऑयली डैंड्रफ या ऑयल बेस्ड डैंड्रफ कहलाता है। थर्ड टाइप, मालासेजिया फंगल डैंड्रफ। इस प्रकार के डैंड्रफ में जो मालासेजिया फंगस होती है वह ऑयली स्कैल्प पर ग्रो करती है, और यह सीबम ऑयल के साथ में ओलिक एसिड का निर्माण करती है, जो कि स्किन इरिटेंट की तरह काम करता है, वहाँ पर इचिंग होती है, और यह स्किन सेल्स के छोटे छोटे क्लम्प्स यानी झुंड टाइप का बनता है, जिससे वाइट फ्लैक्स हमें दिखाई देते हैं। आप इनको देख सकते हैं, थोड़े से ये साइज में बड़े होते हैं। ये आपका मालासेजिया फंगल डैंड्रफ कहलाता है, जो कि ऑयली स्किन के ऊपर फंगल का जब ग्रोथ होती है तो वह ओलिक एसिड का निर्माण करती है, जिससे स्किन में इरिटेशन होता है। तो ये थर्ड टाइप का है। फोर्थ टाइप, डैंड्रफ कोज्ड बाय डिजीज। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि डैंड्रफ का कारण बनती हैं, और वह हेयर में बाय प्रोडक्ट के रूप में डैंड्रफ का निर्माण करती हैं। ये बीमारियां जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस, और कई केसेस के अंदर HIV इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाइटिस जो स्केली और वाइटी जो त्वचा हमें दिखाई दे रही है, ये डिजीज के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। तो ये फोर्थ टाइप होता है। डायग्नोसिस ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ का जो डायग्नोसिस होता है वह मोस्टली स्वैप मेथड या स्किन बायोप्सी, जो कि माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड होता है, इसके द्वारा किया जा सकता है। मार्केट में डैंड्रफ टेस्टिंग स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, जो कि सेल्फ के द्वारा हम डैंड्रफ का पता लगा सकते हैं। पैकेट में से हम एक स्ट्रिप्स को निकालते हैं, और नहाने के बाद स्केल पर हमें इस स्ट्रिप को हल्के से प्रेस करना होता है, और प्रेस करके जो पैकेट पर एक आइडियल स्केल होती है उससे से मैच कराना होता है, और मैच कराने पर हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार का और किस इंटेंसिटी का हमें डैंड्रफ है। तो हम घर पर ही इस स्ट्रिप्स द्वारा हम पता लगा सकते हैं डैंड्रफ के बारे में। कॉजेज ऑफ डैंड्रफ। देयर आर 7 मेन रीजन ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ होने के 7 मेजर रीजन होते हैं जिनके कारण डैंड्रफ का इन्फेक्शन होता है, और डैंड्रफ जो कि 50% पॉपुलेशन में उनके जीवन काल में कभी न कभी वह डैंड्रफ से सफ़र करते हैं। और मैं आपको मेन रीजन को समझा रहा हूँ। कोजेज में फर्स्ट है फंगल ग्रोथ, जो कि मालासेजिया फंगल हमारी बॉडी पर ओवर ग्रोथ करती है, और यह फंगल हमारे बॉडी पर
नॉर्मल होती है, परंतु कुछ कंडीशन में ये ओवर एक्टिव हो जाती है जो कि डेंड्रफ का कारण बनती है। सेकंड, स्किन कंडीशन, जैसे कई बार सोरियासिस, रिंगबर्न एंड एक्जिमा, जो कि डेंड्रफ को बाय प्रोडक्ट की तरह उत्पन्न करती हैं, तो ये कारण भी डेंड्रफ के हो सकते हैं। और इसी के साथ में अत्यधिक ड्राई स्किन या ऑयली स्कैल्प का होना डेंड्रफ को आमंत्रित करता है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। थर्ड, स्ट्रेस लेवल, डेली लाइफ में जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी का जो रूटीन होता है वह डिस्टर्ब होता है, और जिसके कारण से डेंड्रफ भी इंक्रीज होने लगता है, तो ये कारण भी हो सकता है। मेडिकल कंडीशन, ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम पर कुछ बीमारियां अपना इफेक्ट दिखाती हैं, जैसे कि HIV एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिनके द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फंगल का ग्रोथ होना चालू हो जाता है, जो कि डेंड्रफ का कारण बनता है। नेक्स्ट, पुअर डाइट या अनहेल्थी डाइट या अनबैलेंस्ड डाइट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो कि कई बार अत्यधिक ऑयली या स्पाइसी फूड का यूज करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है और उसमें जिंक एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने के कारण यह डेंड्रफ का कारण बनती है, तो पुअर डाइट इसका मेन कारण हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर स्कैल्प केयर, इसमें लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, नो वॉशिंग द हेयर रेगुलरली, समय समय पर हेयर की वॉशिंग नहीं करना, यह भी कारण हो सकता है। नो यूजिंग एन एंटी डेंड्रफ शैम्पू, एंटी डेंड्रफ शैम्पू का यूज नहीं करना, और नॉट रेगुलरली कॉमिंग द हेयर, बालों पर कंघी नहीं करना, या कई बार होता है कि अत्यधिक कंघी करने से भी डेंड्रफ का कारण बन सकता है। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जो डेंड्रफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमें इन पर विशेष फोकस करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ डेंड्रफ, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंड्रफ का 100% क्योर तो नहीं होता है, परंतु हमें इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा जिन्हें आप यूज कर सकते हैं डेंड्रफ के सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट, अप्लाई सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू या सेलेनियम डाइसल्फाइड प्लस क्लोट्रिमाजोल शैम्पू, क्लोट्रिमाजोल जो कि एंटी फंगल होता है, और या जिंक पाइरिथायोन शैम्पू। इन तीनों शैम्पू में से आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, और 2 टाइम्स पर वीक, सप्ताह में 2 बार ही इस शैम्पू का यूज कर सकते हैं आप। शैम्पू की जगह पे आप चाहो तो लोशन भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है सप्ताह में 2 टाइम्स। क्लियर? अब इसे लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले बालों को गीला करें और 1 से 2 चम्मच शैम्पू को बालों की जड़ों में लगाएं और उसकी मालिश करें ताकि झाग बने, और 5 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए। इस प्रकार से आप शैम्पू का यूज करेंगे। आपको जल्दी से इसे धोना नहीं है, कम से कम 5 मिनट आप इसको रखें और बालों की जड़ों में आप विशेष रूप से शैम्पू की मालिश करें ताकि अच्छी तरह से फॉर्मिंग हो और वहाँ पर जो डेड सेल्स हैं स्किन की वह निकल जाएं, ताकि त्वचा की सफाई अच्छी तरह से हो। अवॉइड अप्लाइंग एक्सेस ऑयल टू हेयर, जिस किसी को भी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ट्राई करे कि हेयर ऑयल का यूज ना करे बालों में, और अगर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि हम शैम्पू और साबुन का यूज करते हैं तो बाल थोड़े से रूखे हो जाते हैं, तो आप कम से कम मात्रा में हेयर ऑयल का यूज कर सकते हैं, जिनमें से आपका सीसम ऑयल, जिसे तिल का तेल कहा जाता है, उसका यूज कर सकते हैं कम मात्रा में। 4 से 5 महीने बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, इफ़ नो रिलीफ, ट्राई स्टीरॉयड लोशंस, आप लोशन का यूज कर सकते हैं स्कैल्प पर, जिसमें से बेटनोवेट स्कैल्प लोशन, जिसे सप्ताह में 2 बार
यूज करना होता है और 3 वीक्स तक आप इस लोशन को स्कैल्प पर लगा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो फ्लूकॉर्ट लोशन, जिसे डेली यूज करना होता है 10 डेज तक, और 10 दिन बाद आप इसे एक दिन छोड़ करके एक दिन यूज कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव डेज। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिनका यूज आप डेंड्रफ को कंट्रोल करने में कर सकते हैं, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं। मार्केट में कुछ फेमस शैम्पू अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी शैम्पू आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। क्लियर? तो आप इनमें से जो भी आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं किसी भी शैम्पू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करने से पहले प्लीज़ आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। थैंक यू।